सभी जीव और प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए सफलता शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यही शब्द अधिकतर मनुष्यों के जीवन को परिभाषित भी करता है। तो क्या हम यह समझे कि सफलताओं के बिना एक मनुष्य का जीवन अधूरा होता है? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक गांव का नौजवान जो अमीरजादे वाले सपनों की दुनिया में हमेशा खोए रहता था, एक दिन एक बौद्ध गुरु के पास पहुंचा। उसने बौद्ध महात्मा को प्रणाम करते हुए पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हूँ, लेकिन सफल होने के लिए हर दिन एक नया नया सपना देखता हूँ, लेकिन अभी तक परिणाम उसका शून्य है। कभी कभी तो यह मैं सोच कर निराश हो जाता हूँ कि अब तक हम जो जीवन जीते जा रहे हैं वह सब कुछ व्यर्थ है। तब बौद्ध महात्मा उस लड़के की बात सुन करके एक गांव के दूसरे नौजवान का किस्सा सुनाते हैं। उस दूसरे नौजवान का नाम महेश रहता है। महेश दो भाइयों में सबसे छोटा भाई था। बड़े भाई को गांव में ही रहकर एक तहसील में नौकरी मिल जाती है, लेकिन छोटा भाई जो थोड़ा उससे अधिक पढ़ा था वह रोजगार के चक्कर में इधर उधर भटक रहा था। महेश की कई बहनें थी और महेश के बड़े भाई के भी कई बच्चे थे। देखा जाए तो घरेलू खर्च ज्यादा थे, लेकिन आमदनी बहुत सीमित थी। खाना खुराकी से लेकर के शादी ब्याह तक के कई तरह के खर्च थे, लेकिन महेश के बड़े भाई घरेलू जिम्मेदारी निभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। महेश भी उस जिम्मेदारियों में शरीक होना चाहता था, इसलिए वह एक छोटे से शहर में जा करके एक स्कूल के माध्यम से टेक्निकल शिक्षा लिया, और शिक्षा लेने के बाद वह एक कंपनी में काम करने लगा। समय गुजरता गया और वर्षों बाद महेश को एक सरकारी नौकरी मिल गई। महेश अपने बहनों की शादी में अपने बड़े भाई की मदद किया। महेश के भी दो छोटे छोटे बच्चे थे। वह अपने बच्चों की भविष्य को देखते हुए वह अपना परिवार लेकर शहर में ही सेटल हो गया। महेश अपने भाई के साथ बड़े ही गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए उसके मन में बहुत सारा पैसा कमाने की इच्छा थी। महेश के पास एक अच्छा पद और एक अच्छी तनख्वाह थी, और उसके साथ में रईस बनने के सपने भी थे। महेश के दो बच्चे थे और अपने दोनों बच्चों के दिल और दिमाग में उनके बचपन से ही एक ही बात भरता गया, पद और पैसा के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और इस सोच में इतना वह तेज दौड़े कि महेश और महेश के बच्चों का उनके गांव से सामाजिक संबंध ही धुंधला पड़ता गया। महेश अपने दोनों बच्चों को पद और पैसा का महत्व तो बताया, लेकिन संबंध क्या होता है, संबंध कैसे बनते और बिगड़ते हैं, इसका महत्व क्या होता है, वह अपने बच्चों को बताना ही भूल गया। अंततः उसके सपने पूरे हुए और महेश के दोनों बच्चे पद भी पाए और उसके साथ साथ पैसे भी कमाने लगे। महेश अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में घोषित तो कर दिया, लेकिन जीवन में उसने ऐसा कुछ खोया था जो अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। महेश अपने पद से रिटायर हुआ। इससे पहले ही वो अपने दोनों बच्चों की शादी अच्छे घरानों में बड़ा धूमधाम से कर चुका था। अब तो उसके घर में दो बहुएं भी आ चुकी थी। अगर देखा जाए तो महेश के सारे सपने पूरे हुए, उसे उसके जीवन की सारी खुशी मिल गई। मगर कुछ ही वर्षों के बाद ऐसा क्या हुआ जब महेश की पत्नी का हार्ट अटैक हो गया। इसकी वजह से महेश के जीवन पर अंतर तो पड़ा, लेकिन वह अपने गांव जाते थे तो लोगों को महसूस नहीं होने देते। हालांकि गांव में उनका सामाजिक संबंध बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उनका पैसा और उनका पद और उनके बच्चों की तरक्की का अहम उन्हें गांव के सामान्य लोगों से दूर कर दिया था। महेश अपने पत्नी के गुजरने के पश्चात 4 बरस तक बड़ा ही मुश्किल से जीवन गुजारे, और एक दिन शहर के मकान में अपने बच्चों की देख रेख में ही उनका भी हार्ट अटैक हो गया। महेश के गांव के लोगों से पता चला कि जब वह नौकरी में आए तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहे, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनका जीवन दिखावटीपन होने लगा। महेश रईस बनने के सपने में इतने अधिक खो गए कि न वह केवल अपने को बल्कि वह अपने बच्चों को भी एक मशीन की तरह बना दिए। महेश के गांव के लोगों से यह भी ज्ञात हुआ कि वह अपने मरने से कुछ समय पहले गांव गए थे तो हर आदमी के पास बैठना चाहते थे, और कई लोगों के पास बैठ करके अपने दुखों का शेयर भी करना चाहते थे। महेश के पास सब कुछ तो हो गया था, लेकिन वह आदमी अंदर से रोता था और उसको बाहर से हंसना भी था, क्योंकि उसके अंदर की तकलीफ कहीं बाहर न फैल जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब बौद्ध महात्मा उस नौजवान से पूछते हैं कि क्या तुम भी महेश की तरह सफल होना चाहते हो, जिसके पास अच्छा पद भी होता है, उसके बच्चे भी धनवान होते हैं, जैसा चाहा बहुएं भी पाया, लेकिन एक चीज वह भूल गया कि मशीन पैसा तो बना सकती है, लेकिन मशीनें कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकती हैं। वह एक रोबोट की तरह होती है, उनके अंदर इमोशन नहीं होता है। शायद महेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस तरह से एक गरीब किसान के बच्चे उसके आसपास हंसते खेलते होते हैं, वह दुख सुख में उसके साथ होते हैं,
पैसा भले ही उनके पास कम होता है, लेकिन हमदर्दी उनके पास होती है। उसके पिता कब खाए हैं, क्या खाए हैं, वह सोए हैं तो कब सोए हैं, उनके चेहरे पर अगर उदासी है तो क्यों है, उनके मन में कौन सी तकलीफ है, यह गरीब के बच्चे को जानने की जिज्ञासा होती है। वह अपने पिता की हर भावनाओं को समझने का प्रयास करता है, उसके हर तकलीफ में साथ खड़ा होकर के उसके हर तकलीफ को दूर करना चाहता है। और यह एक भावनात्मक संस्कार है जो एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। इसको तो सीखने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। वैसे तो सीखने के लिए सारी उम्र सीखा जा सकता है, लेकिन कम समय में अधिक सीखने की अवस्था 20 से 30 वर्ष तक ही मानी जाती है। महेश अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद जब वह बहुत दुखी था तो वह गांव के एक हमउम्र लोगों से वह अपने एक आध दुख शेयर किया था। वह बताया था कि बीबी के गुजरने के बाद मैं बहुत ही तन्हा हो चुका हूँ। बच्चे मेरे पास बैठकर कभी दुख सुख नहीं करते हैं। वह तो केवल एक ही बात कहते हैं कि अगर आपको कोई भी शारीरिक तकलीफ हो तो पैसा ले लीजिए और शारीरिक चेकअप करा लीजिए। यह बात सुनकर के महेश मन ही मन सोचता था, नौकरी की पेंशन तो मुझे भी मिलती है, फंड तो मेरे पास भी है, शारीरिक तकलीफ हो तो दूर करा ले, लेकिन अपनी मन की तकलीफ को कैसे दूर करे। सभी बच्चे अपने बीवियों और बच्चों के साथ व्यस्त रहते हैं। हमारे लिए तो उनके पास कोई समय ही नहीं रहा। उनका पूरा समय तो नौकरी और व्यवसाय का होता है, और जो उनका थोड़ा समय होता है वह तो अपने बीवी और बच्चों के लिए देते हैं। मुझ जैसे रिटायर और बूढ़े बाप के लिए कौन देगा। और महेश अपने गांव के दोस्त से हाथ जोड़कर निवेदन भी किया कि इस बात को किसी और भी लोगों से मत बताना, नहीं तो लोग बड़ा ही मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो तुमसे भी नहीं कहने वाला था, लेकिन मन में तकलीफ ही इतनी ज्यादा थी कि अगर मैं तुमसे शेयर नहीं करता तो हार्ट अटैक हो जाता। महेश भले ही दुनिया की नज़र में पैसे वाला था, सफल व्यक्ति था, लेकिन उसके मानसिक जगत में दुखों के इतने सूल चुभे हुए थे कि उसकी आत्मा हर क्षण पीड़ित रहती थी। बौद्ध गुरु कहते हैं उस नौजवान से कि क्या तुम इस जीवन को सफल मानते हो? तब वह नौजवान बौद्ध महात्मा से कहता है कि गुरुदेव कृपा करके हमें आप यह बताएं कि हम जैसे लोग करें तो क्या करें, क्या सफलता के संबंध में जीवन में सोचना ही छोड़ दें? बौद्ध महात्मा कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि तुम कुछ भी मत करो, लेकिन तुम जो भी करो अपने जीवन में सहज रहकर ही करो। तुम समाज को केवल देखकर मत दौड़ो। तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारी उस दौड़ में तुम्हारी अंतरात्मा की मर्जी कितनी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही परमात्मा की आवाज होती है। तुम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हो तो एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को ध्यान से सुनना। उस काम को करे या न करे, यह आवाज तुम्हें जरूर सुनाई देगी। हर आदमी के साथ उसके जीवन का कर्म खाता होता है, जिसको सांसारिक भाषा में किस्मत कहा जाता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन संकल्प के साथ वर्तमान कर्मों के आधार पर वह वर्तमान में एक साधु भी बन सकता है और एक सन्यासी भी। वह जो चाहे वही बन सकता है, और संकल्प अगर मजबूत हो तो पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देता है। विरोध नहीं करता है कि वह काम गलत है या सही है। विरोध तो केवल अंतरात्मा करती है, जिस पर आदमी का संकल्प कभी कभी भारी पड़ जाता है और वह अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज कर देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान को समझाते हुए कहते हैं, जिस तरह से नदी में बहता हुआ एक छोटा सा तिनका नदी का विरोध नहीं कर सकता है और कुछ नहीं करते हुए भी वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, उसी तरह आदमी का एक जीवन भी होना चाहिए, हर परिस्थिति को गले लगाते हुए, अर्थात सुख और दुख से परे होकर के अपने जीवन को सहज ही जीना चाहिए। उस बौद्ध महात्मा की बात सुन करके वह नौजवान अपने आप को इतना हल्का महसूस करने लगा, जैसे मानो उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मेरे प्रिय दोस्तों, वैसे तो इस ज्ञानवर्धक कहानी से कई शिक्षाएं ली जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन चलने का नाम है, कुछ करने का नाम। जीवन के लंबे सफर के लिए विश्राम की भी आवश्यकता पड़ती है। एक सुनिश्चित समय में जब हम विश्राम करते हैं तब हम आगे के लिए सही और उचित फैसला ले पाते हैं। दोस्तों, अगर यह सारी बातें समझ में आ रही हो तो कमेंट के द्वारा अपनी भावनाओं को जरूर बताएं। अच्छा लगे तो इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, और जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हों वह इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ और मस्त रखे।